हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज को। 1.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अ, अगर √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको सबसे पहले ये मान लेते हैं। हम अपरिमेय सिद्ध ना करके हम ये सिद्ध करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या हमने जो मानकर सिद्ध कर रहे हैं, अगर वो आ गई तो परिमेय होगी, अगर नहीं आई तो वो अपरिमेय होगी। सबसे पहले मान लेते हैं, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, √5 को हम परिमेय संख्या बोले। √5 एक माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है? P/Q फॉर्म में। यानी कि √5 जो होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या इसी टाइप की तो होती है, P/Q के फॉर्म में। जहां जहां P और Q को प्राइम नंबर हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। यानी कि ये क्या बोल रहा है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से ही कट सकती हैं, जैसे 2/3। ये हमारी को प्राइम नंबर हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक से ही कट सकती हैं, यानी कि इनका HCF जो होगा वो एक होगा। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिनका HCF जो हो, HCF किसका HCF? P और Q का वो क्या हो? एक हो। यही तो होता है, HCF जो हो वो क्या हो? एक हो, P और Q का। यानी कि एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में होता है, और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक। अब क्या करते हैं हम? यहां हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर ले, यानी कि दोनों साइड का, दोनों पक्ष का वर्ग कर दें। करने पर क्या आएगा? इसका करेंगे √5 का होल स्क्वायर, यहां P² Q², यही होगा। इसको आ जाएगा ये √5 से अगर मैं ये हटाऊं तो ये आएगा मेरा 5, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बराबर P²/Q²। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। समीकरण नंबर क्या बन गई है? इसको रहने दो, इसको मान। यहां हमें क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है कि P² जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हमारा P नहीं होगा 5 से डिवाइड?
बिल्कुल होगा। अगर हमारा किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका एक फैक्टर भी डिवाइड होगा। यानी कि अगर मेरा कोई नंबर है 25, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या इसके फैक्टर जो होंगे वो मेरे 5 से डिवाइड नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यही बताया गया है, अगर किसी का ये किसका 5 का स्क्वायर बनेगा ना, अगर किसी का स्क्वायर जो है किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ हो रहा है तभी तो लिखा है, तो क्या उसके फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या आएगा 5, तो क्या वो 5 भी डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि पी स्क्वायर जो है क्या हुआ कि 5 यहां 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा नहीं करेगा? क्योंकि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो उसका फैक्टर भी उससे डिवाइड होगा। मैंने यही लिखा है कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 भी पी को डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर इसको 5 इंटू 5 होता है यहाँ तो 5 उससे कटता नहीं कटता है। बस यही उसका फैक्टर बताया गया है। अब यहाँ क्या होता है, ये हो गया। अगर मैं यहाँ क्या हो रहा है कि 5 जो है पी को डिवाइड कर रहा है, तो पी की जगह क्या मैं कुछ नंबर ले लूं? जैसे इसके अगले का यहां देख लेते हैं। यहां हम मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं कि पी जो है पी की जगह हम 5C रख देते हैं। पी जो है 5C है। ठीक है। क्यों रखा मैंने 5C? क्योंकि यहाँ पी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं पी की जगह कुछ 5 फैक्टर रखूंगा तभी तो डिवाइड होगा, होगा ना? और ठीक है, मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड क्या आया? पी स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर। ठीक है, इस पी स्क्वायर की वैल्यू मैं समीकरण 1 से रख दे रहा हूं। समीकरण 1 से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में पी की वैल्यू है, पी स्क्वायर की वैल्यू है 5Q स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 5Q स्क्वायर। ठीक है, 25C स्क्वायर, 5 से ये कट गया, 5 में 25, यानी कि मेरी क्या आया यहाँ C स्क्वायर बराबर आया Q स्क्वायर अपॉन 5। अब मैं यहां देखता हूं कि मेरा यहां आया था पी स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा था, और यहां मेरा Q 5 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है, यहां मेरा P को भी डिवाइड कर रहा था। तो मैं लिख देता हूं यहां कि 5 जो है यहां 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। तो क्या, तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसका फैक्टर ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखता है यहां से, हमें यहां से दिखता है कि हमारा 5 जो है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है।
यानी कि ऊपर कहीं 5 होगा और यहां भी ऊपर कहीं 5 होगा। तो मैं देख रहा हूं, मैंने माना था कि P अपॉन Q एक ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ एक से ही डिवाइड होंगे, और मैंने इसको मानकर जो ये सॉल्व किया उसमें मैं देखता हूं P में मेरा 5 भी आ रहा है, मतलब P की जगह एक ऐसा फैक्टर भी है एक के अलावा कि वो 5 भी फैक्टर है, और इसी तरीके से Q की जगह भी एक ऐसा एक के अलावा एक ऐसा फैक्टर है 5 जो यहाँ आएगा। और जबकि मैंने माना था कि मेरा P और Q ऐसे नंबर होंगे जो सिर्फ एक से ही डिवाइड होंगे, यानी कि उसका कॉमन फैक्टर जो हो एक होगा, उनका HCF जो है एक होगा। लेकिन यहाँ तो मेरा HCF एक आएगा ही नहीं। अगर मेरा यहाँ कुछ अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है पी स्क्वायर जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कुछ 5 फैक्टर होगा इसका, तभी तो ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वो जो हमने ये मान रहे थे ना कि उसका HCF जो है 1, तो HCF यहाँ 1 तो आएगा ही नहीं। एक और 5 मतलब दो फैक्टर आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर इसमें दो आएंगे, क्योंकि एक 1 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। और जबकि हमने माना था कि हमारे जो P और Q ऐसे अभाज्य संख्याएं होंगी जिनके जो को फैक्टर है वो सिर्फ एक ही होगा 1। ठीक है, तो हम इससे हमें अतः अतः हमें पता चला पता चला कि हमने जो माना था वह गलत था गलत था। इसीलिए इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या संख्या होगी होगी। ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां भी हम वही मानेंगे। सबसे पहले इसको अपरिमेय ना मानकर इसको हम परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो अपरिमेय ही होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ऐसे सवालों में हम हमें से वो यही पूछता है कि कोई भी नंबर दे देगा, बता देगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। तो हमें उसमें जस्ट उसका उल्टा लेना। अपरिमेय पूछ रहा है तो हम उसको सबसे पहले परिमेय मान लेंगे और उसको परिमेय लेकर ही सॉल्व करेंगे। अगर वो हमारा परिमेय सिद्ध हो रहा है तो हम बता देंगे कि भैया ये तो परिमेय है, वो अपरिमेय नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से हम बता देंगे कि अगर हमारे जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं अगर गलत आया तो हम बता देंगे वो अपरिमेय आ जाएगी फिर तो। ठीक है, हमने क्या मान लिया, माना ये एक अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या है जहां 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 नहीं, अभी रुको जरा। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अगर ये परिमेय संख्या है तो ये हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि 1/2, 3/7, 1/11 ये सब क्या है, जहां जहां P Q क्या है, जहां P और Q क्या है, जहां P और Q क्या है, एक
पूर्णांक है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होती है? मतलब पूरे नंबर, ना ही कोई पॉइंट में दिया है इस तरीके से, मतलब पॉइंट में ना हो, वो एक पूर्ण नंबर हो। ठीक है, पूर्ण नंबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, हम इसको देख कर तो नहीं कर, चलो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का वर्ग कर दें। 3 + 2√5 का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही होगा। अब खोल दें, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4 पंजे 20, ठीक है ना, 20 प्लस 2ab 2 3 6 6 दूनी 12, 12 और √5, 12√5, यही आएगा ना, 2 3 6 6 दूनी 12, 12√5। और यहाँ हमारा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 9 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये देखिएगा 20 और 9 कितना हो गया, 29 हो गया ना। ये हमारा 29 जो है, ये हम उधर ले जा रहे हैं, 12√5 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का 29, ठीक है। अब √5 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और माइनस का 29 तो ये है ही, फिर क्या बोल रहा है, ये 12 जो है मेरा इधर चला जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये देखो, ये मेरा ऐसे जाएगा, यहां हमारा √5 बचा, ठीक है, डिवाइड में चला गया। अब मैं क्या करूं, दोनों की डिवाइड में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। √5 बराबर पी स्क्वायर अपॉन 12 क्यू स्क्वायर माइनस 29 अपॉन 12, ये आ रहा है। अब यहां देखिएगा, यहां दिमाग लगाने की थोड़ी बात है, यहां देखिएगा, यहां क्या हो रहा है कि हमने अभी तक पढ़ा है √5, जो हमने अभी प्रूफ किया था, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में आ रहा है, ये एक परिमेय संख्या होगी, और ये भी एक P अपॉन Q के फॉर्म में आ रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी कि और P और Q तो हमारे एक पूर्णांक दिए हैं ना, क्योंकि जब पूर्णांक होंगे, यहाँ कोई नंबर होगा पूर्ण, तो पूर्ण जब नंबर होगा तो एक वो P अपॉन Q बनाएगा फॉर्म, यानी कि एक परिमेय संख्या बनेगी, और यहाँ भी एक परिमेय संख्या बनेगी। यानी परिमेय संख्या से जब परिमेय संख्या घटेगी तो परिमेय संख्या ही बचेगी। ये बात समझ में आई, यही समझने वाली चीज है बस, संख्या और ये भी संख्या, ये हमारी अपरिमेय संख्या थी, और यहां हमारी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या जब जाएगी तो परिमेय संख्या ही बचेगी। तो क्या ये हमारा इसके बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। हमारा √5 जो था एक अपरिमेय संख्या है,
जबकि हमारा बराबर में आ रहा है परिमेय संख्या। तो इससे ये पता चल रहा है, इससे यह पता चला कि क्या कि जो हमने 3 प्लस रूट 2√5 माना था एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। इससे ये पता चला कि 3 प्लस 2√5 जिससे हमने परिमेय संख्या माना था वह एक अपरिमेय संख्या निकली। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि ये 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।